चाहत ने किया श्रुतिका को कन्फ्रंट, रजत ने भी नहीं दिया श्रुतिका का साथ। फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिला है, जहां पे दिग्विजय राठी का एविक्शन हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। दिग्विजय का मिडवीक एविक्शन होता है, जिसके बाद घर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सभी घर वाले रोते हैं दिग्विजय के एविक्शन से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने भी नहीं सोचा था कि दिग्विजय का ऐसे एविक्शन होने वाला है, क्योंकि घर वाले जो है उनके वोट पे यहाँ पे दिग्विजय का एविक्शन हुआ है। बाहर की जनता दिग्विजय को बहुत प्यार करती है और बाहर की जनता ने भर भर के उनको वोट दे रखे हैं, जहाँ पे बिग बॉस ने घर वालों को इतना तक बता दिया कि अगर जितने भी कंटेस्टेंट अभी तक घर में बैठे हुए हैं उनमें से अगर कंपेयर किया जाए, वोटिंग देखा जाए या फिर रैंकिंग देखा जाए, कुछ भी देखा जाए, तो बाहर की जनता के वोट के बेस पे दिग्विजय टॉप 5 के अंडर में आते हैं। मतलब उनका एविक्शन होना तो अभी बनता ही नहीं था, वो टॉप 5 में जाते, बट यहाँ पे मिडवीक एविक्शन हो गया है दिग्विजय का, जो कि शॉकिंग था, क्योंकि दिग्विजय को घर वालों ने बेघर किया, बाहर वालों ने बेघर नहीं किया है। पब्लिक का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, बट इन्हीं सब एविक्शन को लेकर सभी श्रुतिका को सवाल करते हैं और चाहत श्रुतिका को कन्फ्रंट करती है, क्योंकि श्रुतिका टाइम गॉड है और उनके पास में पावर थी कुछ भी चेंजेस लाने के और दिग्विजय को बचाने की, बट श्रुतिका ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से दिग्विजय का एविक्शन हुआ। तो चाहत दिग्विजय के एविक्शन से बहुत ज्यादा शॉक नजर आती है, उनके पास जाती है और बहुत ही इमोशनल होती है और रोती हुई भी नजर आती है। और इन सब के बाद वो श्रुतिका को कन्फ्रंट करती है, जहां पे वो श्रुतिका के पास जाती है और वो बोलती है कि तुम अगर उसको फ्रेंड बोलती हो, अगर वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो तुमको उसको बचाना चाहिए था, तुम्हारे पास पावर थी। जब बिग बॉस ने तुमसे पूछा कि तुम कुछ चेंजेस कर सकते हो, तब तुमने कोई चेंजेस नहीं किया और अभी तुम्हारी वजह से दिग्विजय घर से बेघर हो चुका है। तो अगर तुम चाहती तो तुम मेरा नाम भी वहां पे डाल सकती थी, चेंजेस कर सकती थी, बट तुमने कुछ भी नहीं किया। तो तुम यहाँ पे कितना फेक बनती हो ये हमें देख के पता चल चुका है। तुम सबके सामने स्वीट इनोसेंट बनती हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही माइंड गेम खेलती हो और कैसे अपने फ्रेंड्स को ही घर से बाहर निकाले हो, तुमसे अलावा कोई यहाँ पे नहीं जानता है। जहाँ पे श्रुतिका अपना पॉइंट रखती है और वो चाहत को बताती है कि तुम मत सिखाओ मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारी प्रायोरिटीज तो आधे आधे घंटे में चेंज होती है, क्योंकि चाहत ने यहाँ पे श्रुतिका को बोला कि तुम्हारी प्रायोरिटीज 1-2 दिन में चेंज होती रहती है। इसी चीज को लेके यहाँ पे श्रुतिका चाहत को काउंटर अटैक करती है और वो बोलती है कि तुम्हारी तरह आधा आधा घंटा में मेरे जो प्रायोरिटीज है वो चेंज नहीं होते हैं। तो इन सबको लेके इनके बीच में फाइट होती है, जहां पर श्रुतिका बोलती है कि मेरे मुंह में उंगली मत करो, वरना मैं मुंह खोलने लगूंगी तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। बट चाहत जो है वो उनको कन्फ्रंट करती है, उनके पीछे जाती है और उनको बोलती हुई नजर आती है, ब्लेम करती हुई नजर आती है दिग्विजय के एविक्शन को लेके। इन्हीं सब के बाद श्रुतिका जाती है रजत के पास बैठती है और रजत से बातें करती है, जहां पे वो बोलती है कि रजत तुम बताओ, दिग्विजय जब घर में आया था तब तो वो तुम्हारा फ्रेंड था, बट बाद में तुमने उसको नॉमिनेट किया ना, जहां पे रजत जो है वो श्रुतिका का इन सब में साथ नहीं देते हैं, क्योंकि जो श्रुतिका है उन्होंने सोचा था कि हो सकता है कि दिग्विजय की एविक्शन को लेकर रजत उनका साथ देंगे, क्योंकि रजत की भी उनसे पहले दोस्ती थी, बट यहाँ पे रजत जो है वो श्रुतिका का साथ नहीं देते और वो बोलते हैं कि हाँ मैंने उसको नॉमिनेट किया क्योंकि उसके रिश्ते मेरे साथ में खराब हो चुके थे और मैंने उसको मुंह पे बोला था कि तू जैसा यहाँ पे कर रहा है उसके बाद हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और मैंने कभी भी उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा था, बट आपने 2-3 दिन पहले ही उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था, तो आपने ये गलत किया। तो यहाँ पे जो श्रुतिका है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, रजत के सामने बताने की कोशिश करती है कि इन सब में मेरी गलती नहीं है, वो मतलब दोस्त था, बट होता है ना कि 1-2-3 हफ्ते हो गए तो उसमें हमारे दोस्ती में चेंजेस आ सकते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो सकती है। बट रजत यहाँ पे श्रुतिका को ही कन्फ्रंट करते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि दिग्विजय तुम्हारा प्रायोरिटी लिस्ट में है, बट अभी कहीं ना कहीं अगर दिग्विजय का एविक्शन हुआ है तो उसमें तुम्हारी गलती है। मुझे पता है कि मुझे अपने लोगों को कैसे सेव करना है और मैं अपने लोगों को सेव कर सकता हूँ, बट तुम लोग ऐसे हो जो अपने फ्रेंड्स को ही नहीं सेव करते, उनको ही सबसे पहले घर से बेघर कर देते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब बातें सुन के इतना तो पता चल रहा है कि दिग्विजय के एविक्शन से घर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और सभी घर वाले का मूड खराब हो चुका है और सभी एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आए, स्पेशली सभी घर वाले श्रुतिका को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।